सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट किए जाने का फॉर्मूला और दस्तावेजात तलब कर ली। कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने 2018 और 24 में एक ही मामले पर 2 मुतजाद फैसले किए। साबिक फाटा के कुछ एमपीएस को सूबाई असेंबली में बीएपी का कोई रुकन न होने के बावजूद शमूलियत की मंजूरी दी गई। पेश की फहरिस्त न होने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गईं। जस्टिस आयशा मलिक का मुकालमा। वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। समाअत कल फिर होगी। कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मखदूम साहब के सर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि दस्तूरी अदारा है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे। अच्छा, हम सिर्फ आप किसके लिए? जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का सवाल। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। कामरान मुर्तजा का हंसते हुए जवाब। आपका मौक़िफ़ तो मौलाना फजल रहमान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पेश नज़र था 13 जनवरी को कि हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया और हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। चेयरमैन पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद लगा ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। उम्मीदवारों को फैसला आने से पहले ही आजाद उम्मीदवारों के निशानात अलॉट कर दिए गए थे। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। कोई जमात फहरिस्त जमा कराए बगैर मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं कर सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई। फैसला अदालत करेगी। तर्जुमान नून लीग का मौक़िफ़। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मंशूर है, मखसूस नशिस्तों पर गैर मुस्लिम नहीं रखेंगे। ये आप किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? बैरिस्टर अकील मलिक का सवाल। शाहिद खान अब्बासी ने बजट पर सवालात उठा दिए। बजट में मफाद परस्त टोले को टैक्स छूट मिली या मईशत रहेगी या ये बजट कर्ज लेकर 500 अरब रुपए अरकान असेंबली में बांटे जाएंगे। सियासी फायदे का बोझ गोश्त और दूध खरीदने वालों पर पड़ेगा। साबिक वजीर आजम हुकूमत पर बरस पड़े। इत्तेहादी जमातें भी जिम्मेदार करार दे दी। IMF ने नहीं कहा था कि हुकूमत अपने अखराजात बढ़ाए, तनख्वाहदार तबके का इस्तेहसाल करे, ज़रई और प्रॉपर्टी टैक्स में इस्तिस्ना दे। मिफ्ता इस्माइल की भी कड़ी तनकीद। वज़ीर इत्तलात ने तरक्याती स्कीमों के लिए 500 अरब देने का शाहिद खान अब्बासी का दावा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने अखराजात कम करके दिखाए। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर कमेटी कायम की गई। पेंशनर्स और खाद के शोबे पर टैक्स नहीं लगाया। बजट में टैक्स छूट सोच समझ कर दी गई। अता तारड़ ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। फाइनेंस बिल का इत्तलाक टैक्सों की भरमार। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाल दिया गया। सैकड़ों दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई। पेंसिल्स, परफ्यूम्स, टूथब्रश पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई। खेलों और जिम के सामान पर 30%, फर्नीचर मसनूआत पर 45% ड्यूटी लग गई। LED बल्ब पर 20, मेकअप पर भी 55% FED आए। विफाकी बजट से मोबाइल फोन भी महंगे। $30 मालियत के मोबाइल फोन पर 300 रुपए रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई। 30 से $100 के मोबाइल फोन पर 3000, 100 से $250 के फोन पर 7500 रुपए ड्यूटी आयद, 250 से 350 तक 11000,
$500 से कम मालियत वाले फोन पर 15,000 रुपए ड्यूटी लगा दी गई। $500 से जायद मालियत के मोबाइल फोन पर 22,000 रुपए ड्यूटी आयद। मोबाइल फोन सिम कार्ड पर 15% ड्यूटी देना होगी। $42,000 रिटेलर्स पर आज से टैक्स लागू। दुकानदार अपने टैक्स का बोझ भी आवाम पर डालेंगे। शहरियों ने महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। ये बहुत ज्यादा जुल्म है, 2.5% टैक्स लगा देना। इस पे को तो जितनी भी महंगाई और तेज हो जाएगी। हुकूमतुल वक्त ने जो 2.5% नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगाया है, इससे महंगाई की शरह बढ़ेगी, गरीब आवाम पर इसका बोझ पड़ेगा और इससे हालात मजीद खराब होंगे। बढ़ती महंगाई, बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्की एहतजाज। शहर शहर आवाम सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में ताजिरों का भी मुजाहिरा। लाहौर में जमात इस्लामी के तहत रक्षा यूनियन और मजदूर तंजीमों का एहतजाज। पिशावर, कोयटा, मुल्तान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, खैरपुर और सक्खर में भी आवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे। हाफिज नईम का दावा, मुल्कगीर हड़ताल पर मशावरत शुरू कर दी। पेट्रोल महंगा होने पर शहरी फट पड़े। पेट्रोल ₹7.45 और हाई स्पीड डीजल ₹9.56 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹265.61 और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹277.45 फी लीटर हो गई। पिशावर में 20 किलो आटे की कीमत में ₹400 इजाफा। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला ₹1,600 से बढ़कर ₹2,000 का हो गया। 20 किलो फाइन आटे की कीमत ₹2,200 हो गई। ताजिरों ने जखीरा अंदोजी कीमतें बढ़ने की वजह करार दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो पर तकसीम की सियासत का इल्जाम। सिंध में 56,000 नौकरियां बांटने का दावा। शहरी इलाकों में जाली डोमिसाइल के जरिए भर्तियां किए जाने का इल्जाम भी दोहरा दिया। शर्जील इनाम मेमन का MQM क़यादत से माफी मांगने का मुतालबा। शहीद कायद पर मन घड़त इल्जामात लगाना मुनासिब बात नहीं। सिंध के सीनियर वजीर का गवर्नर कामरान टेसोरी से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। नासिर शाह ने MQM पर नफरत की सियासत करने का इल्जाम लगा दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के बाद अवामी नेशनल पार्टी ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। धांधली ज़दा इंतखाबात के मुकाबले में शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। तमाम मसाइल का हल शफाफ इलेक्शन ही है। अवामी नेशनल पार्टी के KPK के सदर मियां इफ्तिखार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल से ताजिकिस्तान का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। अदालत में अदम पेशी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दो 2024 के पहले 6 माह में लापता अफराद के 197 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा जनवरी में 55 केसेस सामने आए। 2011 से 2024 तक 4,514 लापता अफराद घरों को वापस आए। 277 अफराद की लाशें मिली। लापता अफराद कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम रिलीफ पैकेज की मुद्दत खत्म। नए पैकेज के इत्तलाक तक मौजूदा वजीर आजम पैकेज जारी रखने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर नए पैकेज के लिए ECC और विफाकी काबीना को समरी भेजी जाएगी। लाहौर के माल रोड ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक वार्डन्स का कार सवार पर तशद्दुद। वीडियो वायरल हो गई। इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर वार्डन्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रैफिक हुकाम का मौक़िफ़।
शिकारपुर में डाकू ट्रक ड्राइवर को अगवा करके कच्चे की जानिब फरार। इंडस हाईवे पर डाकुओं ने पुलिस मोबाइल और मुसाफिर गाड़ियों पर जदीद असलहे से फायरिंग भी की। ट्रक क्लीनर जख्मी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 2 बच्चे पानी के टैंक में गिरकर जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 10 और 13 साल थीं। हरीपुर की तहसील गाजी में 2 नौजवान दरिया में नहाते हुए डूब गए। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर के नशीबी इलाके जेर आब आ गए। पानी जमा होने से कई सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। PDMA ने 3 से 7 जुलाई तक बलूचिस्तान के 15 अजला में गरज चमक के साथ बारिशों की एडवाइजरी जारी कर दी। बारिश के बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कजाफी स्टेडियम भी पहुंच गए। पानी के फौरी निकास और इजाफी वाटर पंप से पहुंचाने की हिदायत। वासा अमले को शाबाश भी दी। मीनार पाकिस्तान बदसलूकी के मुकदमे में मुतासरा खातून टिकटॉकर ने तमाम मुल्जिमान को माफ कर दिया। मुकदमे की पैरवी न करने का बयान हलफिया अदालत में जमा। टिकटॉकर को हुजूम की जानिब से हिरासत किए जाने का वाकया अगस्त 2021 में पेश आया था। इसराइल की गजा पर बमबारी ना रुकी। 24 घंटे में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 37,900 हो गई। 87,000 से जायद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज की खूनी कार्रवाइयां। खातून समेत 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में छोटा तैयारा मोटरवे पर गिरकर तबाह। तैयारे में 3 सयाह लुक़मा अजल बन गए। अफगान तालिबान का आलमी बिरादरी से बैनुल अक़वामी पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को तनहा ना छोड़ा जाए। तर्जुमान तालिबान की अपील। ख़वातीन के मसाइल मुल्क का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अफगान हुकाम की दोहा में UN समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात। सऊदी अरब काबुल में दोबारा सिफारत खाना खोलने का ख्वाहिशमंद। फ्रांस में कबलस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली में 34% वोटों के साथ सर फहरिस्त। बाएं बाजू की जमात नेशनल रैली दूसरे और सदर मैक्रोन की जमात तीसरे नंबर पर मौजूद। पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर पाक भारत टाकरे का इम्कान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने का इशारा दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सीनियर भारतीय क्रिकेटर्स वहां मौजूद होंगे। जय शाह की गुफ्तगू। पाकिस्तान 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। टीम ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर। 6 भारतीय और 3 अफगान खिलाड़ी टीम में शामिल। मारूफ पॉप सिंगर हसन जहांगीर ने जिंदगी की 62 बहारें देख ली। उनके गाने हवा हवा ने पाकिस्तान के साथ भारत में भी मकबूलियत हासिल की। पहले एल्बम की 1.5 करोड़ कॉपियों की फरोख्त का रिकॉर्ड कायम किया।